going to discuss about the post-Mauryan developments. ठीक है? So in the last chapter you read about the Mauryan Empire, which was spread over a large part of the Indian subcontinent and also included Kandahar in modern Afghanistan. In around 187 BC, the Mauryan Empire met its end. In the present section, we shall study about the political and cultural developments in the Indian subcontinent from the end of the Mauryas to the rise of the Guptas from BC 200 and 300 AD. In these 500 years, we see not only the rise of multiple political powers in different parts of the subcontinent, but also the introduction of new features in art, architecture and religion. So, इस particular chapter में हम क्या पढ़ेंगे about the post-Mauryan developments. आखिरी चैप्टर में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पूरी तरह फैली हुई है. कांधार में भी है, जो कि कांधार में भी मौर्यन एम्पायर है, जहां आज मॉडर्न अफगानिस्तान का जो पार्ट है. और 187 बीसी में हम देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो ख़त्म हो जाती है, उसका खात्मा हो जाता है. ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है. प्रेजेंट सेक्शन में यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, जो कि मौर्य के अंत और गुप्ता के राइज के बीच में जो कुछ हो रहा है इंडिया में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रॉम BC 200 एंड 300 AD. सो इन 500 सालों में, इन 500 सालों में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स राइज हो रही हैं, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आर्ट और आर्किटेक्चर और रिलीजन में नई नई चीज़ें, नए नए फीचर्स, नई नई पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, खासियतें आ रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर? सो आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन्स विच केम इनटू फोकस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. यानी कौन कौन से पॉलिटिकल रीजन्स हैं जो कि पावर में आए मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, पतन के बाद, कौन कौन से पावर्स राइज में आ रहे हैं. दूसरा, द ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड गॉट सेटल्ड हियर. इसके अलावा हम उन फॉरेनर्स के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया आए और यहाँ आकर के वो सेटल हो गए. उसके बाद हमें पढ़ना है द ग्रोथ ऑफ ट्रेड बिटवीन द रोमन वर्ल्ड एंड इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. यानी किस तरीके से रोमन वर्ल्ड और इंडिया के बीच में ट्रेड डेवलप होता है, ग्रोथ होती है, और उसका क्या असर पड़ता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है. और एक चीज़ आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ आर्ट स्कल्पचर विच इमर्ज ड्यूरिंग 200 BC टू 300 BC. यानी कौन कौन से स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर डेवलप हो रहे हैं इस पीरियड के, इस 500 साल के पीरियड के बीच में. ठीक है, फ्रॉम 200 BC टू 300 AD. एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम लिटरेचर. और क्या पढ़ना है आपको, अर्ली हिस्ट्री क्या है साउथ इंडिया की, और संगम लिटरेचर का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, पहला टॉपिक है हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया. पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से पॉलिटिकल पावर्स हैं दैट वर in significance at that time, so in power at that time. So the disintegration of the Mauryan Empire led to the rise of many regional kingdoms in different parts of the country. At the same time, we witness invasions by various groups of people based in Central Asia and Western China. These were Indo-Greeks, the Scythians or the Shakas, the Parthians or the Pallavas actually, and the Kushanas. So it was through such political processes that India came into closer contact with the Central Asian politics and culture. So जब मौर्यन एम्पायर का पतन होता है, डिक्लाइन होता है, तो उससे क्या होता है ना, जब एक बड़ी एम्पायर टूटती है तो बहुत सारे छोटे छोटे पावर्स, यानी जो लोग थे जो उस एम्पायर के अंडर में थे, अब वो पावरफुल हो गए. तो जो रीजनल किंगडम्स थे, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया का एक किंगडम बन गया, तो पूरे कंट्री में ऐसे ही होता है कि बहुत छोटे छोटे किंगडम्स बन जाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं. तो इसी समय क्या हो रहा है, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से, लोगों के इन्वेड कर रहे हैं इंडिया में घुस रहे हैं. ठीक है, और सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, वेस्टर्न चाइना से आ रहे हैं, और ये ग्रुप्स जो है ये है इंडो ग्रीक्स, स्काइसियंस, पार्सियंस और कुशानास. इंडो ग्रीक्स, शाका, पल्लवा और कुशाना. ठीक है, सो हम देखते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेसेस इंडिया में हो रहे हैं जो कि सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स को और कल्चर को इंडिया के करीब ला रहे हैं. ठीक है, यानी कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो हम कह सकते हैं जो मेल है विद द एशियन पॉलिटिक्स एंड कल्चर, वो बढ़ रहा है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द शुंगास. ठीक है, हु वर
who were they? Okay, so the Shungas, the last Mauryan king, was killed by his commander-in-chief Pushyamitra Shunga, who then established his own dynasty in North India. It came to be known as Shunga dynasty. While the Shungas were ruling in North India, the Indo-Greeks, also known as Yavanas, about whom we shall study in some details later, emerged in Bactria, Balkh, as an independent power and soon started extending their rule in the northwestern and northern parts of India. There are indications that Pushyamitra Shung came in conflict with Demetrius, a Bactrian Greek ruler, without suffering much political damage. An inscription engraved on a pillar at Besnagar, present day Vidisha, refers to one Heliodorus, native of Takshashila near Rawalpindi in Pakistan, as an envoy of an Indo-Greek ruler Antyalkidas in the court of Bhagabhadra, who has been identified with one of the later Shunga ruler. According to this inscription, he was devotee of Lord Krishna. तो शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है? जब लास्ट मौर्यन किंग को मार दिया जाता है उन्हीं के कमांडर इन चीफ द्वारा, उन्हीं के कमांडर इन चीफ के जरिए, मतलब कमांडर इन चीफ उनको मार देते हैं, जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो अपनी खुद की डायनेस्टी बनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, और ये डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। शुंगास नॉर्थ इंडिया में रूल करते हैं। इंडो ग्रीक्स भी, जिनको यवना कहते हैं, यवनाज कहते हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो बैक्ट्रिया यानी बल्ख का जो रीजन है वहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है यवनाज की, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट पावर बन जाते हैं और उसके बाद में वो अपना रूल नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैलाने लगते हैं, ठीक है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग की कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कुछ आपस में कुछ कह सकते हैं हम वी कैन से स्मॉल, मतलब कहीं पर डिसएग्री कर रहे हैं वो लोग, कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है विद डेमेट्रायस। डेमेट्रायस इज अ बैक्ट्रियन किंग, इज अ बैक्ट्रियन रूलर, और वो जो है वहाँ पर उनको ज़्यादा पॉलिटिकल डैमेज नहीं होता है पुष्यमित्र शुंग को। एक इंस्क्रिप्शन जो कि हमें बेसनगर में मिलता है, जिसको आज हम विदिशा कहते हैं, वहाँ हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि एक पिलर पर इनग्रेव्ड है। तो वो इंस्क्रिप्शन हमें ये बता रहा है कि जो हेलियोडोरस हैं, जो कि तक्षशिला के नेटिव हैं रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में, वो इंडो ग्रीक रूलर्स के क्या हैं, एनवॉय हैं, यानी उनके अगेंस्ट हैं। और अंत्यालकिदास इन द कोर्ट ऑफ भागाभद्रा as an envoy of an Indo-Greek ruler in the court of Bhagabhadra, who has been identified with one of the later Shunga rulers. तो ये जो है, ये बाद में इस इंस्क्रिप्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि आप देखेंगे that one of the later Shunga ruler was this, okay। तो यानी कि एक इंस्क्रिप्शन में हेलियोडोरस की बात हो रही है, जो कि तक्षशिल के नेटिव हैं, तक्षशिल के रहने वाले हैं। तक्षशिल रावलपिंडी के पास है पाकिस्तान में। और इंडो ग्रीक रूलर अंत्यालकिदास के एनवॉय के तौर पे वो भागाभद्रा के कोर्ट में, भागाभद्रा बाद में आपको पता चलेगा कि वो एक शुंग रूलर हैं, ठीक है। तो मतलब कहने की बात है, दिस इज ऑल अबाउट द इंस्क्रिप्शन, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वाज देयर इन द इंस्क्रिप्शन, ओके। सो अकॉर्डिंग, अगर हम इस इंस्क्रिप्शन को पूरा देखें तो हमें पता चलता है दैट ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कौन? भागाभद्रा, ओके। देन इन अराउंड द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी वी सी द लास्ट ऑफ द शुंगा रूलर्स वॉज किल्ड treacherously by his minister Vasudeva, who then laid down the foundations of the Kanva dynasty. We know virtually nothing about the Kanvas except for the rather cursory references to them in later text. तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि जो आखिरी शुंग रूलर हैं उनको मार दिया जाता है बाय उन्हीं के मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम है वासुदेव। वासुदेव अपनी एक